हरे कृष्णा। आज के ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम दामोदर मंथ यानी कार्तिक मास के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज हम दामोदर मंथ यानी कि कार्तिक मास के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी कार्तिक मास चल रहा है और इसको दामोदर मास भी कहा जाता है। तो इसके पीछे क्या लीला है और हम इसको क्यों दामोदर मास कहते हैं, इस सब के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो आज हम यही चर्चा करने वाले हैं। कार्तिक मास वैदिक कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर-नवंबर में आता है। इस वर्ष कार्तिक मास 20 अक्टूबर शरद पूर्णिमा से आरंभ हुआ है। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है, क्योंकि इस मास में भगवान कृष्ण ने बाल लीलाएं की हैं। उनमें है दामोदर लीला। दामोदर का अर्थ है यानी दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट। जब यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को रस्सी से बांध दिया था, इस लीला के दो भाग हैं। पहला है कि जब एक बार मैया यशोदा भगवान कृष्ण को दूध पिला रही थी, तो अचानक से उन्हें रसोई में दूध के उबलने का पता चला। मैया यशोदा ने तुरंत भगवान कृष्ण को नीचे रखा और दौड़कर रसोई में चली गई। इससे भगवान को गुस्सा आ गया कि कैसे मैया मुझे छोड़कर चली गई। तो इसके बदले में भगवान ने सोचा कि कोई शैतानी की जाए, तो उन्होंने वहाँ रखी मक्खन की मटकी फोड़ दी और मक्खन खाने लगे। साथ ही अपने मित्र बंदरों को भी खिलाने लगे। जब मैया यशोदा आई और देखा मटकी फूटी हुई है और बंदर मक्खन खा रहे हैं, तो मैया हाथ में डंडा लेकर नन्हे भगवान कृष्ण के पीछे दौड़ी और उन्हें पकड़ लिया। फिर मैया ने भगवान को दंड देने हेतु वहाँ रखे ऊखल से बांधने का प्रयास किया, परंतु जब भी मैया रस्सी से लपेटती तो रस्सी 2 उंगल छोटी रह जाती। मैया यशोदा ने सारे घर की रस्सियाँ लाकर प्रयत्न किया, परंतु हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी हो जाती। इन सब प्रयत्न से मैया बहुत थक गई और परेशान होने लगी। भगवान ने मैया यशोदा की यह हालत देखकर स्वयं को बंधवा लिया। वो तो भगवान को बांधना वैसे तो असंभव है, केवल उनके शुद्ध भक्त अपने प्रेम से और अपने प्रेम में उन्हें बांध सकते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ मैया यशोदा के शुद्ध प्रेम से बंधे। इसके बाद मैया ने भगवान को ओखल से बांधकर छोड़ दिया और कहा, सारा दिन तुम यहीं बंधे रहोगे। और मैया अपने दूसरे काम करने के लिए चली गई। इसके बाद इस लीला का दूसरा भाग आता है। महाराज नंद के आंगन में 2 विशाल अर्जुन के वृक्ष थे। ये वृक्ष कोई और नहीं अपितु देवताओं के खजांची कुबेर के 2 पुत्र मणिग्रीव व नलकुवर थे। असल में
कुबेर के पुत्र नशे में धुत अन्य कन्याओं के साथ जल में क्रीड़ा कर रहे थे। उस दिन नारद मुनि जी वहां से गुजर रहे थे और उन्हें देख कन्याओं ने तो अपना शरीर ढक लिया, परंतु कुबेर के ये दो पुत्र नंगे खड़े रहे। इससे क्रोधित होकर नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया कि वो वृक्ष बन जाएं। जैसे वृक्ष निवस्त्र खड़े रहते हैं, परंतु अपनी गलती का एहसास होते ही उन्होंने नारद मुनि से क्षमा मांगी और नारद मुनि ने कहा कि उनका उद्धार स्वयं भगवान कृष्ण करेंगे। तब से ये दो विशाल वृक्ष वहाँ खड़े थे। भगवान कृष्ण ने ऊखल को खींचा और उन दो वृक्षों के मध्य से खींचकर वृक्ष गिरा दिए। तब मणिग्रीव व नलकुंवर का उद्धार हुआ और उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। तो इस दामोदर लीला के कारण इस मास का नाम दामोदर मास पड़ा। यह मास बहुत पवित्र है, श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय है। इस महीने में हमें भगवान कृष्ण की दामोदर लीला वाली फोटो या मूर्ति को घी का दीपक प्रातः और शाम दोनों समय दिखाना चाहिए और साथ ही दामोदर अष्टक का गान करना चाहिए। यह दामोदर अष्टक ऋषि सत्यव्रत द्वारा रचित है, जो हरि भक्ति विलास के स्कंद 2 16वें अध्याय के 198 श्लोक में दिया गया है। आप सबको दामोदर मास की बहुत सारी शुभकामनाएं और आइए भगवान को घी का दीपक दिखाएं और भगवान की असीम कृपा प्राप्त करें। यदि आप दामोदर अष्टक और दामोदर लीला फोटो प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया मेरे व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपना कमेंट छोड़ें। तो ये थी दामोदर लीला और दामोदर मास की क्या महत्ता है। ये कार्तिक मास बहुत ही पवित्र होता है। इस मास में सभी अन्य त्यौहार भी आते हैं। तो यहाँ हम देखने योग्य ये बात है कि इसी मास में दीपावली भी आती है और यह दामोदर लीला दीपावली वाले दिन ही हुई थी। तो हमें प्रत्येक दिन घी का दीपक भगवान कृष्ण को दिखाना चाहिए और दामोदर अष्टक गाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अपने प्रश्न और टिप्पणियाँ मेरे व्हाट्सएप और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।